लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि नॉनग्यो लिंचुआन को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा जो कर रहा है ताकि नॉनग्यो अनवांटेड अटेंशन से दूर रह सके। वैसे लिंचुआन उसको क्लियरली कह देता है कि वो इस रिलेशनशिप को रियल बनाना चाहता है, लेकिन नॉनग्यो उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी लीगली शादीशुदा है, चाहे वो अलग ही क्यों न रह रही हो। अब लिंचुआन बात को समझ जाता है और मजाक में बस उससे खाली बॉक्स देते हुए इतना कहता है कि वो उसका ये कैंडी बॉक्स हमेशा फिल करके रखे। देन दोनों धीरे धीरे एक कंफर्टेबल रूटीन में आ जाते हैं, जैसे साथ साथ खाना खाना और दोनों का फ्लैट भी आसपास होता है। लिंचुआन नॉनग्यो का वैसे ही ख्याल रखता है जैसे सीयू मरने से पहले उससे कहकर गया था। वो अपना वादा चुपचाप और पूरी शिद्दत से निभाता है। फिर बातों के बाद जल्दी ही उनका फोकस लास्ट फ्रेगमेंट पर चली जाता है। लिंचुआन बताता है कि सुना है वो शाशान विलेज में छुपा है, एक ऐसी जगह जो सुपरनैचुरल अफवाहों की वजह से खाली पड़ चुकी है। दिखाया जाता है कि यही खबर कॉल पर डायरेक्टर डेंग शिंशु को दे रहे थे। यहाँ लिंचुआन नॉनग्यो को याद दिलाता है कि अभी उसका एंटीवायरस मेडिकेशन लेने का टाइम है, लेकिन नॉनग्यो अपनी इनहिबिटर इंजेक्शन पोस्टपोन कर देती है क्योंकि अगर अभी वो ये लेगी तो उसका इफेक्ट की वजह से उसे रेस्ट करना पड़ेगा, जिससे वो थर्ड फ्रेगमेंट तक और देर से पहुंचेंगे। अब ये दोनों शाशान विलेज पहुंचकर एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। उसी रेस्टोरेंट में शिंशु भी अंदर आने ही लगता है कि काफी महीने बाद वहाँ नॉनग्यो को देख इमोशनल हो जाता है, पर उसके सामने नहीं आता और वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नॉनग्यो की नजर भी उस पर पड़ जाती है, वो भी उसे देख इमोशनल हो जाती है और जैसे ही उसके पास आती है तो पता चलता है कि वो तो उनका लोकल गाइड था। तभी लिंचुआन भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों लोकल गाइड के साथ पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनके लोकल गाइड को एक कॉल आता है और उसकी बातों से लिंचुआन और नॉनग्यो अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसकी बातों से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि इस जंगल में दो जने नॉनग्यो और लिंचुआन को ही मारने के लिए ढूंढ रहे थे और इसलिए वो दोनों इन दोनों को देखकर छुप जाते हैं। अब जैसे ही ब्यूरो वाले इन दोनों के करीब होते हैं तभी एक अनजान आदमी आकर उन ब्यूरो वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बहाने से नॉनग्यो और लिंचुआन से दूर ले जाता है। पर जो नॉनग्यो है वो बिना सोचे समझ जाती है कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं शिंशु है और यहाँ सही में वो शिंशु ही होता है जो बेचारा अकेले उन दोनों अटैकर से लड़ता है और कई इनहेबिटर लेने के बाद भी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। यहाँ सीयू के रह चुकी असिस्टेंट भी आई होती है और उसके साथ दो रैन होते हैं जिन्हें वो ऑर्डर देती है कि नॉनग्यो को ढूंढो। तो वहीं नॉनग्यो को शिंशु की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो वापस भागते हुए शिंशु के पास आने लगती है और यहाँ शिंशु कमजोर हालत में भी एक रैन को मार गिराता है। तभी उसके सामने दूसरा रैन आ जाता है, लेकिन अब उसमें लड़ने की क्षमता ही नहीं बची थी। अब जैसे ही वो शिंशु पर अटैक करने वाला होता ही है कि नॉनग्यो पीछे से आकर उसके सर पर बहुत जोर से मार के उसे बेहोश कर देती है और शिंशु की जान बच जाती है। शिंशु उसे देख इमोशनल होते हुए उठता है, लेकिन अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी गिरने से पहले ही नॉनग्यो उसे पकड़ लेती है और वो उसे टाइट हग कर लेता है। उसी वक्त लिंचुआन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि जंगल के अंदर से अचानक वहाँ 3 लोग निकल आते हैं और बिना एक पल सोचे लिंचुआन आगे बढ़ के नॉनग्यो और शिंशु के सामने खड़ा हो जाता है एक नए खतरे से उन दोनों को बचाने के लिए। और जैसे ही वो उन तीनों लोगों का सामना करने ही वाला था तभी सरप्राइजिंगली वो अचानक अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और शिंशु से अपने गांव को बचाने की भीख मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अभी उसे रैन से लड़ते हुए जो देखा था, इसलिए उन्हें लगता है कि शिंशु उनके लिए कोई मसीहा बनकर आया है। अब गांव पहुंचकर पहले तो चीफ उन तीनों की अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर बताता है कि जब से गांव को टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया था तब से एंसेस्ट्रल हॉल के पास एक भूत दिखने लगा। इस वजह से एक फिल्म क्रू डर के भाग गया और एक फीमेल इन्वेस्टर अपना महंगा कैमरा वहीं छोड़ के चले गई और उन्होंने अथॉरिटीज से मदद तो मांगी थी, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। इसलिए अब चीफ शिंशु से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो एंसेस्ट्रल हॉल जाके वो कैमरा वापस लाए और पूरे मामले का सच भी। अब उसी रात शिंशु, नॉनग्यो और लिंचुआन एंसेस्ट्रल हॉल में घुसते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि तीसरा फ्रेगमेंट भी
उन्हें यही मिलेगा, इसलिए अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतने डरावने माहौल में लिंचुआन की हालत खराब हो जाती है। उसे काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि एक तो रात का टाइम, ऊपर से ये जगह बिल्कुल सुनसान, हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। अब थोड़ी दूर पे ही नॉनग्यो को तीसरा फ्रेगमेंट रखा हुआ नजर आ जाता है, और जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेती है तभी उनके पीछे एक लाल कपड़ों वाला भूत आ जाता है। लिंचुआन तो डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाता है। तो वहीं शिंशु उस भूत का ध्यान भटकाता है और नॉनग्यो लिंचुआन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। थोड़ी देर में शिंशु भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और अब दोनों लिंचुआन को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन डर के मारे वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वहीं गिर जाता है और उसकी शर्ट इन दोनों के हाथों में आ जाती है। अब ये देख शिंशु उसे अपनी पीठ पर उठाता है और तीनों वहाँ से सही टाइम पर बाहर निकल आते हैं। लेकिन वो कैमरा लाना तो भूल ही गए थे, इसलिए अब शिंशु उस कैमरे को लेने खुद अकेले अंदर जाता है। लेकिन फिर उसके सामने वही भूत आ जाता है। तभी नॉनग्यो भी वहाँ पर आ जाती है, तो भूत उसके पास चले जाता है और नॉनग्यो जब उस भूत के ऊपर से लाल कपड़ा हटाती है तब पता चलता है कि ये तो बस एक पंछी था। नॉनग्यो बताती है कि उसने लिंचुआन के ऊपर एक पंछी का पंख देखा था, इसलिए वो समझ गई कि सब लोग इस पंछी को भूत समझ रहे हैं। वैसे शिंशु सेफ्टी इंश्योर के लिए थोड़ी देर और वहीं रुकता है और नॉनग्यो को धीरे धीरे उसकी खामोशी से की गई केयर नजर आने लगती है। अब भूत वाला मामला सॉल्व हो चुका था, इसलिए गांव वाले खुशी में बारबेक्यू पार्टी करते हैं। और जब नॉनग्यो ज्यादा अटेंशन लिंचुआन को देने लगती है तो शिंशु को थोड़ी जलन तो होती है, इसलिए वो अलग जाके बैठ जाता है। तभी नॉनग्यो चुपके से उसके लिए सबसे ज्यादा टेस्टी वाला स्कीवर लाती है, जो उसने खास उसके लिए बचा कर रखा था। ये देख वो खुशी से तुरंत उसे खाने लग जाता है और फिर बाद में सब हंस पड़ते हैं जब शिंशु गलती से गैस इनहेल कर लेता है और उसकी आवाज बहुत पतली और फनी हो जाती है। वैसे ये शरारत नॉनग्यो और एक बच्चे की थी। अब रात को नॉनग्यो इंजेक्शन लगाकर सोने जाती है और लिंचुआन को अपनी चाबियां दे देती है ताकि वो सुबह सुबह उसे नींद से उठा सके। अब जब थोड़ी देर में नॉनग्यो सो जाती है तब लिंचुआन शिंशु को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और वो चुपके से नॉनग्यो के कमरे में घुसकर उसकी हिफाजत के लिए ब्लड एक्सचेंज करता है, जबकि लिंचुआन बाहर खड़े हुए गार्ड करता रहता है। अब शिंशु ब्लड एक्सचेंज के बाद नॉनग्यो को प्यार से देख के वहाँ से जाने ही लगता है। तभी नॉनग्यो की नींद खुल जाती है और अचानक से उसे जगे हुए देख शिंशु को वहीं छुपना पड़ता है। अब नॉनग्यो जैसे ही हाथ बढ़ा के शिंशु की छुपी हुई जगह की तरफ आगे बढ़ने लगती है तभी लिंचुआन डोर नॉक कर देता है और उसके गेट खोलते ही पूछता है, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? तो नॉनग्यो बताती है कि उसे अभी ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में शायद कोई है। अब लिंचुआन उसका कमरा देखने लगता है और उसे शिंशु एक तरफ छुपा हुआ दिख जाता है, लेकिन नॉनग्यो को ना पता चले इसलिए वो उससे कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है। इवन वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे मसाज भी ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और फौरन से उसे रूम से बाहर निकाल देती है। अब थोड़ी देर बाद जब नॉनग्यो फिर से सो जाती है तो शिंशु चुपचाप कमरे से निकलने लगता है, लेकिन नॉनग्यो को नींद में अपने भाई का नाम लेते हुए देख वहीं रुक जाता है और उसका दिल गिल्ट से भर जाता है। अब जाते जाते वो उसके हाथ पर हल्की सी किस करता है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो की हेड डायरेक्टर शिया को समझ आ जाता है कि सीयू ने पहले जो 2 फ्रेगमेंट उन्हें दिए थे वो नकली थे। अब गुस्से में आकर वो अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि 2 दिन के अंदर अंदर नॉनग्यो और शिंशु दोनों को पकड़ो। वहाँ शिया का हस्बैंड लूची वो बेचारा अपनी मदद ऑफर तो करता है, लेकिन शिया उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट कर देती है और बेइज्जती करते हुए कहती है कि वो किसी काम का नहीं है और याद दिलाती है कि उसका बस एक ही काम है, उसकी खिदमत करना। यहाँ नॉनग्यो के पास जब तीनों फ्रेगमेंट आखिरकार इकट्ठा हो जाते हैं तो शिंशु सजेस्ट करता है कि उन्हें डायरेक्टर डिंग के घर चलना चाहिए, क्योंकि उनका घर एक सीक्रेट प्लेस पर है और उनका एक प्राइवेट लैब भी है जहां वो आराम से वायरस का क्योर डेवलप कर सकते हैं और कोई उन्हें वहां पर ढूंढ भी नहीं पाएगा। शिंशु का आइडिया नॉनग्यो को अच्छा लगता है तो वो मान जाती है, लेकिन जब उसे शिंशु के बैग में ब्लड एक्सचेंज इक्विपमेंट मिलता है तब उसे समझ आता है कि उसके वायरस को दबाने के लिए किसी भी टाइप का इनहेबिटर है ही नहीं और अभी तक 1-1.5 साल से शिंशु उसकी जान बचाता आ रहा
होता है। ये देख नॉनग्यो का शिंशु पर से भरोसा हिल जाता है, क्योंकि शिंशु ने उससे ये बात छुपाई, लेकिन अभी वो इस बारे में उससे कुछ नहीं कहती है। फिर शिंशु उन दोनों को डायरेक्टर डिंग के घर ले आता है और पूरा दिन बैठकर डायरेक्टर डिंग और नॉनग्यो वायरस के क्योर पर रिसर्च करते रहते हैं, फ्रेगमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। दूसरी तरफ पता चलता है कि शिंशु को 3 फ्रेगमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं, शिया का पति लीजू था। वो चाहता है कि जल्दी से वायरस का क्योर बने ताकि उसकी उन माँ बेटी यानी डायरेक्टर शिया और शिया से उसका पीछा छूटे। यहाँ डायरेक्टर डिंग और नॉनग्यो ने फ्रेगमेंट की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली होती है और अब कल से ये क्योर बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर नॉनग्यो जानबूझकर नाटक करती है कि उसकी कंडीशन और खराब हो रही है ताकि उसे जो शिंशु पर डाउट है वो टेस्ट कर सके। और फिर उस रात नॉनग्यो शिंशु को चुपके से ब्लड एक्सचेंज करते हुए पकड़ लेती है, यानी वो वहाँ इस वजह से आता तो है पर नॉनग्यो बेड पर होती ही नहीं। तभी पीछे से वो आकर कहती है, अब समझ आया कि मेरा वायरस सप्रेस कैसे हो रहा है। अब सच सामने आ जाता है कि 2 साल से शिंशु अपने खुद के शरीर का यूज करके उसके वायरस को फिल्टर करता आ रहा है। साथ ही ये भी रिवील होता है कि नॉनग्यो जो इनहेबिटर ले रही थी वो तो असल में सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशंस थे, ताकि नॉनग्यो वो लेके सो जाए और उसे कभी इस बात का शक ही न हो। नॉनग्यो उससे पूछती है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, तो शिंशु मान लेता है कि उसने ये सब डर और शर्म की वजह से छुपाया। देन नॉनग्यो उससे कहती है कि प्यार कभी अनइक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ना कंट्रोल भरा हो और ना ही सिर्फ सेल्फ सेक्रीफाइस वाला। वो चाहती है कि शिंशु उसे खुलकर बराबरी से प्यार करे। अब उसकी बातें शिंशु के दिल को छू जाती है। वो जोर जोर से रोने लगता है और उसे हक कर लेता है और जैसे ही किस करने वाला होता है तभी नॉनग्यो उसे रोक देती है और साफ साफ बोलती है कि उसे बराबरी का रिश्ता चाहिए, लेकिन अभी वो रोमांटिक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। देन वो शिंशु को इनकरेज करती है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदारी रखे, यानी वो उसके साथ ऑनेस्ट हो, पर वो ये भी चाहती है कि उनका रिश्ता नेचुरली धीरे धीरे आगे बढ़े। अब इमोशनल होने के बावजूद शिंशु बिना किसी हिचकिचाहट के उसका ये फैसला मान लेता है। फिर इन दोनों के बाहर आने पर लिंजान नॉनग्यो से माफी मांगता है कि उसने ब्लड एक्सचेंज और फ्रेगमेंट्स का सच छुपाया। देन वो नॉनग्यो से अकेले में अपनी छुपी हुई जलन और अनकही फीलिंग्स भी मान लेता है और बताता है कि रात रात भर उसके कमरे के बाहर इंतजार करना उसके लिए कितना दर्दनाक था। दिखाया जाता है कि जब भी शिंशु नॉनग्यो से ब्लड एक्सचेंज करने उसके रूम में जाता था तो लिंजुआन उस एक एक पल को काटने के लिए वो कैंडीज खाता था जो उसे नॉनग्यो ने दी थी। लेकिन नॉनग्यो लिंजुआन से माफी मांगती है कि उसने अनजाने में उसकी फीलिंग्स का सहारा ले लिया। साथ ही वो क्लियर बाउंड्रीज भी सेट कर देती है, यानी वो उसकी केयर और रिस्पेक्ट रखेगी लेकिन कोई रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस नहीं। अब बेचारा रिजेक्शन के दर्द में होने के बावजूद भी लिंजुआन झूठी मूठी उम्मीद के बजाय दोस्ती को चुनता है और मजाक के पीछे अपना दुख छुपाकर अकेले में अपनी फीलिंग्स का शोक मनाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डायरेक्टर डिंग अपनी असली पहचान को रिवील करते हैं, यानी वो कोई और नहीं नॉनग्यो के डैड हैं जिन्होंने सालों पहले अपनी मौत का नाटक किया था। अब आज मौका मिलते ही वो डायरेक्टर शिया के पास आते हैं अपने बेटे सियो की मौत का बदला लेने और उन्हें गोली मार देते हैं। अब अगली सुबह जब लिंजुआन और शिंशु दोनों नॉनग्यो को अपने हाथ का बना हुआ खाना और कॉफी देते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है और अगली पल उन्हें ये खबर मिल जाती है कि डायरेक्टर शिया कोमा में चली गई है। लिंजुआन और शिंशु तो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि वायरस की दवाई बनाने पर अब वो लोग आराम से फोकस कर सकते हैं। लेकिन अचानक से डायरेक्टर शिया का कोमा में जाना ये बात नॉनग्यो को समझ नहीं आती और वो थोड़ी बेचैन हो जाती है। तो वहीं हॉस्पिटल में शिया अपनी मॉम की कंडीशन की वजह से परेशान होती है और सारा गुस्सा लूजी पे निकाल के चली जाती है, लेकिन बाद में गलती से सुन लेती है कि वो चुपके से शिंशु को उसकी कार में छुपे हुए सबूतों के बारे में बता रहा है, जिससे रिवील हो जाएगा कि डायरेक्टर शिया अब तक किन किन इलीगल कामों में शामिल थी। अब ये देख शिया उसे थप्पड़ ही मार देती है, पर लूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है मैं तो मरूंगा लेकिन तुम माँ बेटी को भी साथ में लेके मरूंगा। अब दोनों के बीच का आमना सामना सालों की दबी हुई कड़वाहट को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। देन शिया वहाँ असिस्टेंट को बुलवाती है और उसने कहती है लूजी को इतना पिटवाओ कि वो कभी उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचे भी नहीं, बस इसे सांसें लेने के लिए छोड़ देना। फिर जैसे शिया सबूत लेकर भागने की कोशिश करती है तभी उसका रास्ता अचानक शिंशु रोक लेता है। शिया उस पर फायरिंग भी करती है लेकिन शिंशु शॉट्स खाने के बाद भी डायरेक्टर शिया के खिलाफ सबूत वाली कार लेके वहाँ से चले जाता है और शिया कुछ नहीं कर पाती। अब शिंशु कार में रखे हुए सारे सबूत लिंजुआन को लाकर दे देता है ताकि करप्शन ऑफिशियली रिपोर्ट हो सके।
अब लिंजुआन सबूत लेकर वहाँ से चले जाता है। बाद में शिया ने जो शॉट्स मारे थे उससे मिशन के दौरान, उस वजह से शिंशु की बॉडी का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इनहिबिटर इंजेक्शन भी काम नहीं करता और वो दर्द के मारे गिर पड़ता है। उसे चैन ही नहीं आ रहा होता। नॉनग्यू उसके रूम के पास से गुजरते हुए जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो तुरंत उसके पास आती है, पर शिंशु उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन नॉनग्यू उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है और उसे उनके बीच का प्रॉमिस याद दिलाती है। इसलिए अब शिंशु बिना डर के उसे हक करके उसके साथ सो जाता है और साथ ही उसे शांति भी मिल जाती है। लेकिन आधी रात को नॉनग्यू उसके तकिए के नीचे पड़ी हुई एंजाइटी पिल्स को देख लेती है और सोचती है कि मैं सुबह इस बारे में इससे पूछूंगी। अब सुबह होते ही शिंशु थोड़ा घबरा के उठ जाता है और नॉनग्यू को चेक करने लगता है कि कहीं रात को उसने नींद में उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। पर नॉनग्यू उसके इतना करीब होने से थोड़ा नर्वस हो जाती है और उसे दूर हटा के कहती है, हम बस साथ में सोए थे, डोंट वरी, तुमने कुछ नहीं किया। फिर वो उसके हाथों पर बने खरोच के निशान और एंजाइटी पिल्स के बारे में पूछती है तो शिंशु सच मान लेता है कि 2 साल पहले जब वो उससे अलग हो गई थी तब से उसकी कंडीशन और बिगड़ गई, क्योंकि अपने पार्टनर से अलग होने की वजह से यानी सेपरेशन ने उसे इतनी तेज एंजाइटी में धकेल दिया कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा। ये सुनकर नॉनग्यू को थोड़ा बुरा लगता है। देन वो कहता है कि जब वो एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह फिर उसे परस्यू करेगा। ये सुनकर नॉनग्यू अंदर ही अंदर खुश होती है पर उसके सामने जताती नहीं। तभी डायरेक्टर डिंग उन दोनों के पास आते हैं और खुशी से बताते हैं कि नई मेडिसिन सक्सेसफुल रही है और अब उन्हें मास प्रोडक्शन शुरू कर देना चाहिए ताकि और भी लोग इस वायरस से फ्री हो सकें। लेकिन नॉनग्यू इस पर और ऑब्जर्वेशन की जिद करने लगती है कि उन्हें देखना चाहिए कि इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी पर डायरेक्टर डिंग उसकी बात को नजरअंदाज कर वहाँ से चले जाते हैं। पर नॉनग्यू फिर भी उस मेडिसिन के इंफॉर्मेशन को और अच्छे से देखती है और थोड़ी देर बाद उसे ये पता चलता है कि डायरेक्टर डिंग ने जो मेडिसिन का ट्रायल डाटा उन्हें दिया है वो नकली है और सच सामने आता है कि जो ड्रग उन्होंने बनाया है वो जानलेवा है। अब वो वॉलंटियर्स को अलर्ट करने के लिए उन्हें कॉल करते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग सिग्नल जैमर से ब्लॉक थी और दिखाया जाता है कि वॉलंटियर्स के साथ साथ लिंजुआन भी एक रूम में कैद होता है और शायद उसे भी वो मेडिसिन दी गई है, इसलिए वो चल तक नहीं पा रहा होता। अब नॉनग्यू और शिंशु उन्हें बचाने के लिए निकलते ही हैं कि डायरेक्टर डिंग वहाँ वापस लौट आते हैं। उनके हाथ में गन भी होती है और वो उन दोनों को एक बहुत ही भयानक सच बताते हैं कि ये मेडिसिन लोगों को ठीक नहीं करती बल्कि सारे इन्फेक्टेड होस्ट को मारने के लिए बनाई गई है और इस बात के लिए वो सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। तभी शिंशु उनकी गन छीन लेता है पर तभी डायरेक्टर डिंग अपना आखिरी राज खोल देते हैं कि वो नॉनग्यू और सियो के डैड हैं, जिसे सुनकर नॉनग्यू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। डिंग बताते हैं कि 16 साल पहले नॉनग्यू की मॉम ने वायरस का क्योर का अधूरा वर्जन खुद पर टेस्ट किया था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए कोमा में चली गई और वो उन्हें जगाने के ऑब्सेशन में पूरा डूब गए। उन्हें लगने लगा कि ए वायरस की हाई कॉन्सेंट्रेशन ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए उन्होंने बिना रहम नॉनग्यू के खून पर टेस्ट किया, जिसे देखकर उनका बेटा सियो घबरा गया और उसने अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दी और उनसे बचने के लिए उनको अपनी नकली डेथ प्लान करनी पड़ी। यानी उन्होंने अपनी और नॉनग्यू की मॉम की मौत का नाटक किया। फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपनी शक्ल चेंज की और अब वो डिंग के नाम से जी रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू रखी। जब सालों की कोशिशों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला तो वो और नॉनग्यू की मॉम और कमजोर होते गए, तो इसलिए उन्होंने वायरस की दवाई बनाने का आइडिया छोड़ दिया। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वायरस को खत्म करने का अब बस एक ही रास्ता है, सारे इन्फेक्टेड लोग जो इन और रैन है उन्हें मार देना। अब तीनों फ्रेगमेंट्स को ढूंढने के लिए उन्होंने सबको मैनिपुलेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने शिंशु को भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के जोन से इसलिए बचाया ताकि वो उनका असिस्टेंट बनकर उनकी मदद कर सके। देन वो अपने बेटे सियो की मौत के लिए दुख महसूस करते तो हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक बड़े मकसद और अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां देना जरूरी था, जिसे सुनकर नॉनग्यू बहुत रोने लगती है। फिर उसके डैड उसे उसकी मॉम से मिलवाने लाते हैं जो अभी भी कोमा में थी। उन्हें देख नॉनग्यू इमोशनल हो जाती है। देन अब डिंग को वहाँ से कहीं जाना था, इसलिए नॉनग्यू और शिंशु को भागने से रोकने के लिए वो उनके साथियों की जान लेने की धमकी देता है। लेकिन डिंग के जाने के बाद नॉनग्यू की मॉम की कंडीशन अचानक से बिगड़ जाती है, इसलिए शिंशु इमरजेंसी में अपना ही ब्लड यूज करके ट्रांसफ्यूजन करता है और सरप्राइजिंगली नॉनग्यू की मॉम कोमा से जाग जाती है। जैसे डिंग को ये बात पता चलती है वो भागते हुए वहाँ आता है, लेकिन
लेकिन अपने हस्बैंड को इतना बदल चुके देख नॉनग्यो की मॉम अंदर से टूट जाती है, क्योंकि नॉनग्यो ने उन्हें पहले ही अपने डैड के कारनामों के बारे में बता जो दिया था। इसलिए वो अपने हस्बैंड से भीख मांगते हुए कहती है कि वो गलत काम करना छोड़ दे, यहीं रुक जाए, और उन्हें याद दिलाती है कि उनके रिसर्च का असली मकसद जिंदगियां बचाना था, ना कि खत्म करना। अब डिंग अपनी वाइफ की बातों से पिघल जाता है और नॉनग्यो और शिंशु के साथियों की लोकेशन बता देता है, और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए। अब अरेस्ट होने से पहले डिंग अपनी बेटी से अकेले में बात करते हैं और मानते हैं कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि नॉनग्यो या सीयू उनके प्लान्स में फंसे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो कुछ नहीं कर सके। और वो ये भी बताते हैं कि वो हमेशा से छुपते हुए नॉनग्यो को प्रोटेक्ट करते रहे। दिखाया जाता है कि जब मैक्स नॉनग्यो को मारने ही वाला था, उससे पहले डिंग ने ही शिंशु को होश में लाया था ताकि वो नॉनग्यो को बचा सके। और दूसरी बार मुंगांग सिटी में जब सीयू की असिस्टेंट ने उनसे गद्दारी करी थी, तब जिन रॉबर्ट्स ने नॉनग्यो को किडनैप करा था वो कोई और नहीं, डिंग और उसके बंदे थे। अब उनके बात करने का टाइम खत्म हो जाता है और जैसे ही डिंग पुलिस के साथ वहां से जाने वाले होते हैं, नॉनग्यो अपने डैड को पीछे से कस के पकड़ लेती है। दर्द, सच और उनके प्यार की इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस का भारी बोझ दिल में समेटे हुए, पर डिंग को जाना ही था, इसलिए वो नॉनग्यो की जिम्मेदारी शिंशु को देकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि नॉनग्यो और शिंशु अपने साथियों को आकर बचा लेते हैं जो मरने की स्थिति में थे। दूसरी तरफ डायरेक्टर शिया अब ठीक होती है, पर तभी पुलिस उसे भी आकर अरेस्ट कर लेती है और सीयू के रह चुकी असिस्टेंट, जो कि इकलौती की विटनेस थी, उसकी टेस्टिमोनी से उसका 10 साल पुराना क्रिमिनल एम्पायर पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है और उसका दामाद लूजी भी अपनी इन्वॉल्वमेंट मान लेता है, इस उम्मीद में कि उसकी सजा थोड़ी कम हो जाए। और फाइनली मुंगांग ऑपरेशन और शायो मैनार मर्डर का सच सबके सामने आ जाता है। इसी दौरान नॉनग्यो को पता चलता है कि शिंशु के ब्लड में वही मिसिंग कंपोनेंट है जो वायरस का क्योर कंप्लीट कर सकता है, यानी वायरस की दवाई बन सकती है। इसी वजह से नॉनग्यो की मॉम ट्रांसफ्यूजन के बाद जाग गई थी। नॉनग्यो को याद आता है कि वो सब्सटेंस हीलियम है जो इनहेल करने पर टेम्पररी हाई पिच्ड वॉइस कॉज करता है। ये सुनते शिंशु को भी वो दिन याद आ जाता है जब मस्ती मस्ती में उसने गैस इनहेल कर ली थी और उसकी आवाज पतली हो गई थी। अब वो शायशान विलेज आकर उसी मिस्टीरियस गैस की बोतल के बारे में पूछता है, लेकिन पता चलता है कि वो गैस तो उनके पास खत्म हो गई और साथ ही अब सोर्स भी गायब हो चुका है। बाद में शिंशु को पता चलता है कि लिंचुआन और बाकी लोग मर रहे हैं और उसके ब्लड से कंपोनेंट पूरी तरह निकालने पर सब बच सकते हैं, लेकिन वो खुद परमानेंट कोमा में चले जाएगा। और जब ये बात नॉनग्यो को पता चलती है तो वो शिंशु को मना कर देती है कि वो खुद की कुर्बानी नहीं देगा, लेकिन उसके मना करने के बावजूद भी वो चुपचाप अपना डिसीजन ले लेता है और नॉनग्यो के साथ पूरा एक दिन फुल एंजॉय करता है। दोनों साथ मिलकर कपल वाली सारी चीजें करते हैं और अपना एक हैप्पी टाइम एंजॉय करते हैं। और अगले दिन मॉर्निंग में वो नॉनग्यो को बताता है कि वो एक लंबी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, ये सोचकर कि उसका सेक्रीफाइस नॉनग्यो को उसे ढूंढने की वजह देगा। फिर दिखाया जाता है कि शिंशु के ब्लड से मिले कंपोनेंट की मदद से नॉनग्यो और उसकी मॉम वायरस का क्योर कंप्लीट कर देते हैं और दुनिया से वायरस पूरी तरह खत्म हो जाता है और सभी की जिंदगियां धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। लिंजुआन एक कंपनी में ट्रेनी बन जाता है। वो और नॉनग्यो अभी भी अच्छे दोस्त हैं। वैसे नॉनग्यो को तसल्ली मिलती है कि शिंशु का ड्रैगन पैट जंगल में जिंदा है। वो उनकी कहानी जो नॉनग्यो ने रिकॉर्ड करी होती है वो आउटर स्पेस में एक मैसेज के रूप में भेज देता है और फिर 2051 में साइंटिस्ट प्लेनेट वाई से आए उस मैसेज को डिकोड करते हैं और समझ जाते हैं कि मिसिंग कंपोनेंट हीलियम है। वैसे नॉनग्यो की कहानी सुनकर उनका दिल भर आता है और वो फौरन से हीलियम अर्थ पर वापस भेजते हैं। अब एक दिन जब नॉनग्यो अपने घर की तरफ जा रही होती है तब उसे अपने भाई और शिंशु की बहुत याद आती है कि कैसे अब वो उनके बिना अकेली हो गई है। तभी उसे कॉल आता है और फोन पर कहा जाता है कि पीछे मुड़कर देखो, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ शिंशु खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए भागकर उसे गले से लगा लेती है और फाइनली दोनों फिर मिल जाते हैं। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।